सलाम करूंगा इस देश की बहादुर सैनिकों को, वीरों को, जिन्होंने इस चीज को अंजाम दिया है। और उसके साथ ही यहाँ सरहद पे रहने वाले तमाम जो लोग मेरे आगे पीछे हैं, मैं इनमें से एक हूँ। इनको भी मैं नमन करता हूँ जो इस बहादुरी के साथ खड़े हैं। और जो कायराना बुज़दिलाना हरकत हुई, उसका जवाब देना हिंदुस्तान सरकार के लिए बहुत जरूरी था। उसमें हम शाना बशाना सरकार के साथ खड़े हैं और यहाँ का हर नागरिक यहाँ खड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ और एस्केलेट ना हो। अगर हो भी तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब, हमारी सेनाओं के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर सरहदी लोग खड़े। और हमारे वालों ने कोशिश करी है कि कहीं भी सिविलियन लोगों पर और उनकी एस्टेब्लिशमेंट जो भी आर्मी वार्मी हो वहां ना जाकर सिर्फ टेरर के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। टेररिज्म को हमने सिरे से नकारा है। लेकिन उन्होंने हमारे पुंछ में जो किया, बालाकोट में जो किया, उन्होंने सिविलियन लोगों पर, स्कूलों पर, गुरुद्वारों पर, हमारी मस्जिदों पर, मंदिरों पर उन्होंने हमला किया। इससे पता चलता है कि उनकी सोच क्या है। लेकिन मैं शाबाशी भी दूंगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने अच्छे इंतजाम किए हैं और लोगों को वक्त पर यहाँ से निकलने के लिए जीरो लाइन वालों को बोल दिया है। कुछ गाड़ियां स्टैंड बाई रखी है हमारे एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने, और कुछ हमारी एसआरटीसी की फिलहाल तो 5 गाड़ियां हमने अभी मंगाई हैं जो आपके पीछे खड़ी हैं। जहां जो लोग बच्चों को या इनको निकालना चाहते हैं, सेफर प्लेस, हमें प्रिकॉशंस लेने, हमें अपने दुश्मन पर एक रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। वो ये कायराना और बुज़दिलाना हरकत करने से गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको प्रेस वालों को भी धन्यवाद करूंगा जो इस जीरो लाइन पे, गोलों के बीच में, शेलिंग के बीच में आप लोग आए हो और हमारे लोगों का हौसला बढ़ा रहे हो। और मैं इनमें से एक हूँ तो मेरा यहाँ रहना बनता है। कल से यही है। तमाम पंचायतें हमने कवर करी हैं, बाजार कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं माता रानी, हमारा बाबा मेमल जी, उनकी कृपा से सब ठीक रहे और एक बार फिर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब हम दें। सर, जो लोग यहाँ से मूव हुए हैं उनको क्या कहना चाहोगे जो अपने घर छोड़ के आगे फॉरवर्ड में? देखो, आगे भी ऐसा होता रहा है। 99 तो हमारे साथ हमने देखा है, खुद हमने उसमें शरीक थे। आज उनके अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स किए हैं, कहाँ किए हैं वो हम नहीं आपसे शेयर कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे अच्छे से उनका ख्याल रखेंगे। और सारे जम्मू कश्मीर की अवाम, हिंदुस्तान की अवाम उन लोगों के साथ है जो अपने घरों से माइग्रेट होने के लिए मजबूर हुए हैं। मुझे लगता है उनके इंतजाम ठीक होंगे और सेफर प्लेसेस पे जाना समझदारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब से पहलगाम का हादसा हुआ है उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंदूकें तनी हुई हैं, तो कुछ दिन पहले आपने देखा, कल ही आपने देखा कि कल कुछ पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जो हुई है मंदिरों, मस्जिदों पर और स्कूलों में, पुलिस स्टेशन पर, पुंछ में। तो उनकी जो कायराना हरकत जो उन्होंने पहलगाम में की है और पुंछ में जो कायराना हरकत एक बार फिर की है सिविलियन पर, तो उसका मैं कड़ी निंदा करता हूं और भारतीय सेना का मैं धन्यवाद करता हूं और शाबाशी देता हूं कि उन्होंने उस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं। तो आज जो बसें जहां आई हैं, सतीश शर्मा जी माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री, कल से ही जब उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ पैनिक है, तो उन्होंने उमर साहब के आदेश पर वो कल से अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हैं, बॉर्डर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। पूरी रात वो सोए नहीं हैं। आज भी पूरे दिन वो पंचायत बाई पंचायत, गांव बाई गांव जा रहे हैं। एसडीएम साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, बैठक हुई है। तो आज 5 बसें उन्होंने अभी एसडीएम साहब के हैंड ओवर की हैं लोगों के लिए। जो कुछ लोग अपने सेफर प्लेस पे चले गए हैं, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 80% के करीब लोग निकल गए हैं यहाँ से। जहाँ भी उनको रुकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, जहाँ खुद वो अपने रिश्तेदारों के चले गए हैं। तो जो बाकी बचे हैं उनके रहने के लिए जो बंदोबस्त है वो हमारे मंत्री साहब ने बसों का कर दिया है। मंत्री साहब अभी हॉस्पिटल में भी गए थे, उन्होंने दवाई का स्टॉक चेक किया वहाँ, और भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका भी उन्होंने देखा और एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने अलर्ट किया है कि आप जो भी जरूरत हो वो मुझे कहिए। अपने इलाके के, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए जिस चीज की भी आपको जरूरत होगी वो देना, प्रोवाइड करना मेरा काम है। ये मंत्री साहब का कहना है। हम मंत्री साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कल से यहाँ हमारे कंस्टिट्यूएंसी में यहाँ बैठे हैं। तो
तो मैं बस इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।